हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू टीजे एजुकेशन। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था, जब हम एटॉमिक थ्योरीज के बारे में बात कर रहे थे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगा, तो वही मैं आपके लिए ले आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता क्या है। मैंने इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था, लेकिन इस वीडियो में हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को भी जानेंगे। तो चलिए पहले उसी को देख लेते हैं। The distribution of electrons in energy shells in an atom or a molecule। यानी कि जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बॉहर्स मॉडल के शेल एन शेल के बारे में बताया था, तो वही है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसी को डिफाइन करने वाली टर्म को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए इसका कुछ और जान लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो जैसे कि ये थी वो डायग्राम, के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल और एन में एन शेल। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में होंगे वही बताएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी बनाया गया था जो था 2n का स्क्वायर। तो यही था वो फॉर्मूला, और इसमें n का मतलब होता है शेल का नेम, यानी कि शेल का नंबर। जैसे के शेल है वो फर्स्ट शेल है, इसका नंबर हो जाएगा 1, यानी कि के एन की वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे ही एल की 2, एम की 3 और एन की 4। तो जैसे हमें के शेल का निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो होगा के सबसे पहले 2 फॉर्मूला में से, और एन की वैल्यू 1, फिर एन का स्क्वायर होगा, यानी कि 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबसे पहले हमें के शेल से ही स्टार्ट करना है। जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के शेल से ही स्टार्ट होगी, और के शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। तो उसके बाद एल शेल का नंबर 2 है, तो 2 पहले फॉर्मूले में से लेंगे और फिर से 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि एन का स्क्वायर होगा 2 2 2, तो आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद एम शेल वैसे ही 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। एंड एन में एन शेल जो होगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो यही थे कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक शेल में, ये सभी आ चुका है। और अब हम देखते हैं एलिमेंट्स को कि अब उनमें इलेक्ट्रॉन्स, उनके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे शेल्स में ऑर्गेनाइज होंगे। तो इसलिए जैसे कि मैंने देखिए 20 एलिमेंट्स के नेम लिख लिए हैं जो मेनली क्लास 9 में होते हैं। तो जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे करते करते कैल्शियम तक। तो चलिए सबसे पहले हाइड्रोजन को ले लेते हैं हम। तो हाइड्रोजन, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि आपको पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उस एलिमेंट का, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 है, तो इसमें एक ही प्रोटॉन होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऐसे ही मैंने लिख लिया है, एक इलेक्ट्रॉन और नीचे के शेल। सबसे पहले जैसे कि पता है हमें के शेल से ही स्टार्ट करना है, तो के शेल में होंगे एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन का एक ही है तो हम यहीं पे खत्म कर देंगे। अभी के शेल का भी ऑर्बिट पूरा नहीं हुआ, क्योंकि के शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है और अभी उसमें 2 नहीं हुए हैं, यानी कि हाइड्रोजन एक अनस्टेबल एलिमेंट है। तो इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी जो वो दूसरे किसी एलिमेंट से मंगवाएगा, यानी कि ट्रांसफर करेगा। तो ऐसे ही एक और टर्म आएगी जिसका नाम है वैलेंसी, जो हम कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, इसको एक एलिमेंट, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसी को कहेंगे वैलेंसी, कि हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1। जैसे कि अभी नीचे आ जाएगा, ये देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। एक लूज भी कर सकता है, लेकिन अगर लूज कर दिया तो ये ज्यादा ही अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसको एक गेन ही करना पड़ेगा। तो वैसे ही अब सेकंड हीलियम को ले लेते हैं, और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और के शेल में दोनों ही आ जाएंगे। और वैसे ही इसकी वैलेंसी 0, क्योंकि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है और 2 ही आ चुके हैं, तो इसकी वैलेंसी 0 होगी। हीलियम पूरी तरह से स्टेबल है, एक नोबल गैस है। अब एक और ले लेंगे, कार्बन ले लीजिए। तो कार्बन ले लिया हमने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके हो जाएंगे 6, जैसे कि हमें पता है। और 6 में
के शेल में चले गए 2, के शेल खत्म हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगला शेल एल में 4 चले जाएंगे, जितने बचे नेक्स्ट शेल में। और चलिए इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, लेकिन एल शेल तो भरा ही नहीं, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं। तो कार्बन भी अनस्टेबल है और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। तो एक कार्बन के बारे में मैं एक और बात बता दूं कि कार्बन ना ही गेन करेगा ना लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कार्बन इतना लूज या गेन नहीं कर सकता। और कार्बन इसी वजह से कार्बन सिर्फ शेयरिंग में पार्टिसिपेट करता है, किसी भी ट्रांसफर या बोरो में नहीं करेगा। मैं क्या कह रहा हूँ। तो चलिए आगे। अब नेक्स्ट हम ले लेंगे नियॉन को। तो आ गया नियॉन, इसका होता है एटॉमिक नंबर 10, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का भी 10 नंबर होगा। और के शेल में आगे 2 और एल शेल में आगे 8। तो देखिए के शेल भी कंप्लीट हो गया, एल शेल भी कंप्लीट हो गया। तो नियॉन भी एक स्टेबल है और नोबल गैस है, इसलिए इसकी वैलेंसी होगी 0। तो इसलिए नियॉन ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, यानी कि इसका मीनिंग होता है कि जो वैलेंस शेल होता है, यानी किसी भी एलिमेंट का लास्ट शेल जिसमें उसके इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, उसी को कहेंगे वैलेंस शेल। और अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे पूरे, यानी कि वो पूरा स्टेबल होगा, कंप्लीट होगा, तो उसको कहेंगे कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो वैसे ही नियॉन ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो ये कैल्शियम ले लेंगे हम नेक्स्ट, एक और एग्जांपल। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20, यहाँ से आप देख सकते हैं कैल्शियम का। एंड ये देखिए के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में भी 8 चले गए। देखिए 2 8 10 हो गए, फिर से 8 प्लस करके 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अब हम चाहें तो एम शेल में 2 और प्लस करके इलेक्ट्रॉन्स खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को एन शेल में ट्रांसफर कर देंगे ताकि ये थोड़ा स्टेबल हो सके, क्योंकि एन शेल में जाएगा तो इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, यानी कि वैलेंसी, उसको थोड़ी सी मदद मिलेगी, क्योंकि इसको सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा, वरना इसको 8 और गेन करना पड़ता। तो ऐसा ये नहीं कर सकता, क्योंकि 8 और 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एम शेल में, और इसको 8 और गेन करना होगा 18 के लिए। तो इसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये ज़्यादा ही अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा स्टेबल करने के लिए एन शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम ट्रांसफर कर देंगे। हालांकि ये पूरा स्टेबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो होगा ही। तो इसलिए इसकी वैलेंसी भी 2 होगी, क्योंकि इसको 2 ही लूज करने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, यही थी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।